दोस्तों, इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होने के तुरंत बाद किसी भी दिन एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया जा सकता है और यूपीपीएससी का एक बार ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा। तो उसमें अभी तक जो दुविधा हो रही थी कि सर आरओ का एग्जाम कब होगा, पीसीएस का एग्जाम कब होगा, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपको डेट भी पता चल जाएगा कि आरओ का एग्जाम किस दिन होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मेरे हाथ में जैसा कि आप देख सकते हो आरओ के पिछले 5 साल के पेपर और पीसीएस के पिछले 5 साल के पेपर यहाँ पर मेरे हाथ में हैं और इन सभी पेपर को मैं लगातार एनालिसिस करता रहता हूँ सो दैट हमें ये पता चल पाए कि ऐसी क्या चीज़ पढ़ लें कि हमको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े और कट ऑफ भी निकल जाए। हर साल हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं और जो लोग पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं वो कुछ ना कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ उनका पढ़ने का तरीका, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ अलग होता है। और जो लोग 4-4 साल से लगे हुए हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर या गलती से वो उन सभी चीज़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब उनको ये नहीं पता चल पाता कि हम कौन से सब्जेक्टों को पढ़ें, कौन से टॉपिक एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। 75 ऐसे टॉपिक जो पिछले 5 साल में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल पूछे ही जाते हैं, तो वो सब उनको नहीं पता होता है। अगर ये सब आपको पता चल जाएगा तो आप भी पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है पेपर को एनालिसिस करना। अगर आप पिछले 5 साल के पेपरों को एनालिसिस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर एनालिसिस नहीं कर सकते हो, आपके पास में टाइम नहीं है, तो आप हमारे वीडियोस को देखकर इसका मतलब वो एनालिसिस में क्या चीज़ निकल कर आई है वो समझ सकते हो। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप फॉलो कर लोगे, विश्वास मानो पहली बार में ही एग्जाम निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। देखो, मैं केवल उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिनकी कोई तैयारी नहीं है, या ऐसे लोग जो दूसरे एग्जामों की तैयारी में लगे हुए थे और आरओ के लिए उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप जॉब करते हो, आपके पास में समय नहीं रहता है, आप हाउस वाइफ हो, आपके पास में बिल्कुल समय नहीं रहता है, बिजनेस कर रहे हो, समय नहीं रहता है, तो कम से कम इतना तो कर लो, कम से कम इतना कर लो कि आप पिछले 5 साल का पेपर उठा के देख लो। केवल 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अच्छे से पढ़ लोगे तो भी कट ऑफ निकल जाएगा। अब आप लोग गलती क्या करते हो, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रहते हो। भाई सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो मेंटली डिस्टर्ब रहोगे कि मुझे बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ना है। आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के चक्कर का सोच सोच के ही तो आप पढ़ाई नहीं शुरू कर पा रहे हो। ऐसा सोचो कि हमको केवल 5 सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं और 5 सब्जेक्ट मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लोगे, कोई रोक नहीं सकता एग्जाम निकालने से। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस बार के आरओ के एग्जाम में 97 क्वेश्चन, आप सोच सकते हो 97 क्वेश्चन हमने फंसाए हैं। और जिसको विश्वास ना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रूफ वाला वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर चेक कर लेना, पूरा प्रूफ भी दे रखा है। आप देखो 5 साल के पेपर के हिसाब से सर कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ लें। आपको इकोनॉमी पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको केमिस्ट्री पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है क्योंकि पिछले साल और 5 साल का पेपर उठा लो, 1 या 2 नंबर से ज़्यादा की केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, इसी टाइप से। लेकिन आप लोगों को ये सब नहीं मालूम है, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रह जा रहे हो। ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में भी ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो पिछले 5 सालों में पूछे ही नहीं गए, जिनके पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। लेकिन आप लोग उनको भी पढ़ते जा रहे हो, उनको भी रट रहे हो, माइंड पर बर्डन बढ़ा रहे हो। और जब फालतू में ऐसे टॉपिक्स पढ़ोगे, ऐसी चीजें पढ़ोगे तो एग्जाम कैसे निकाल पाओगे। आपके लिए तो बहुत कठिन हो जाएगा एग्जाम निकालना। बहुत लिमिटेड पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना होता है। लिमिटेड पढ़ाई करके भी इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि लोग निकाल रहे हैं, लोग पहली बार में सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहे हो। तो जो लोग कम पढ़ाई कर, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल कम पढ़ाई करी होती फिर भी इनका एग्जाम निकल जा रहा है। क्यों निकल जा रहा है? क्योंकि प्लानिंग से पढ़ रहे हैं। समझो, करंट अफेयर्स 5 सब्जेक्ट बता रहा हूँ, इन 5 सब्जेक्टों को स्ट्रॉन्ग कर लो। बाकी अगर कुछ हो पाए तो बढ़िया है, ना हो पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं।
सबसे बड़ी करंट अफेयर्स 22 से 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और 22 के 22 क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से छपे हुए आते हैं। 5 साल से मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। नंबर सेकंड आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का भी सिंगल क्वेश्चन हमारे कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। नंबर 3 पर आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लगभग 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के 16 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 4 पर आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी के भी लगभग आप 15 क्वेश्चन मान सकते हो, पूछे ही जाते हैं 5 साल में। इसके बाद में आ जाता है साइंस। साइंस के 20 क्वेश्चन लिख के ले लो, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन साइंस में केमिस्ट्री को थोड़ा सा कम पढ़ना, बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी को ज़्यादा पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट मेन है, मेजर सब्जेक्ट हमने आपको बता दिए। करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, ये 5 चीजें स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कर लोगे ना, तो एग्जाम लिख के दे सकता हूँ कि एग्जाम आपका निकल जाएगा। इसके बाद में अगर पढ़ना चाहते हो तो इन्वायरमेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में रीजनिंग से भी 15 क्वेश्चन आते हैं, वहां से फिक्स है क्वेश्चन आने। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद में आप अगर पढ़ना चाहो तो जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनको बाद में करो तो ज्यादा अच्छा है। पहला टारगेट ये 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, और ये 5 सब्जेक्ट अगर कर लोगे तो समझो कि एग्जाम निकलना आसान हो जाएगा। और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा फॉलो कर लो, एग्जाम निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। आप समझो कि हमारे चैनल पर केवल आरओ एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। 24 घंटे हम आरओ एग्जाम की एनालिसिस में लगे हुए हैं, और इसी वजह से हमने 97 क्वेश्चन भी फंसाए थे। हमारा जो पूरा कोर्स है वो स्टैंडर्ड किताबों से बना हुआ है, एनसीईआरटी की किताबों से बना है, महेश वर्धमान से बना है, जीसी लियोन से बना है, लक्ष्मीकांत से हमने बुक को फॉलो किया है। और जब हम स्टैंडर्ड किताबों से क्वेश्चंस बना रहे हैं तो पेपर बनाने वाला कहाँ से क्वेश्चंस बनाएगा? स्टैंडर्ड किताबों से बाहर थोड़ी ना कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। इस वजह से कह रहा हूं कि अगर एग्जाम निकालना चाहते हो, जैसा जैसा बताते जा रहा हूं वैसा वैसा कर सकते हो। चाहे तो खुद से तैयारी कर लो, आप हमारा बैच लेकर भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। और आप मेरी राय मानकर किताबों से पढ़ना चाहते हो तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन वहां से भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई बुराई नहीं है। बस पढ़ो और सही डायरेक्शन में पढ़ो, और पहली बार में सिलेक्शन लो। ठीक है, कोई भी दिक्कत होने पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और जो लोग हमारा बैच लेना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आरो यारो लिखकर भेजें, तो हम आपको बैच ज्वाइन करने का प्रोसेस बता देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।